तो इस एपिसोड की शुरुआत 2 सप्ताह बाद लीना माउंटेन से होती है, जहाँ जो लेक्सो होता है बोल रहा होता है कि माय लॉर्ड, आपने तो ये सच मिस कर दिखाया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोल रहा होता है कि चलो ठीक है, अब मुझे अपना जो मेन काम है उसे करने का वक्त आ गया है। और जो लेक्सो होता है यही बोल रहा होता है कि हमारे लॉर्ड तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हैं, उन्हें इतनी जल्दी सभी रिक्वायरमेंट को जो पूरा कर लिया है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि अब चलो, हमें जो आइटम्स चाहिए उनके लिए हम अब मेहनत करना शुरू कर देते हैं। और फिर हमें 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जो हमारे मेन कैरेक्टर सिस्टर होती है उसके पास हमारे मेन कैरेक्टर का मैसेज आता है कि उसको कुछ सामान चाहिए खाने पीने का 800 लोगों के लिए, और वो लेकर उसे वहीं आ जाए जहाँ वो लोग पिछले माउंटेन पर मिले थे। तो जो सिस्टर होती है वो बोलने लगती है कि इतने लोगों का खाना इसे क्यों चाहिए, और जो उसकी सिस्टर होती है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती है। लेकिन फिर जो उसकी सिस्टर होती है वो खाना और फ्रूट जो होते हैं उनको लेकर आ जाती है और बोलने लगती है कि ये लो तुम्हारा पूरा सामान, जो भी तुमने कहा था। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि तुम्हारा इसके लिए धन्यवाद, और ये लो ब्लू क्रिस्टल और इसको बेच दो, और इसमें से तो 10% है वो तुम भी ले लेना। तो जो सिस्टर होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलने लगती है कि इस समय जो मेरा भाई है उसकी किस्मत कुछ ज़्यादा ही अच्छी चल रही है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो बोलने लगता है कि तुम एक प्रोटेक्टिव सर्कल भी ले लेना, और इस प्रोटेक्टिव सर्कल के बारे में बताया जाता है जो किसी भी विलेज है उसको बड़े ही आराम से प्रोटेक्ट कर सकता है। शायद इससे वहाँ पर जो सभी चीज़ें सभी रिसोर्सेस अवेलेबल हो जाएंगे। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि चलो अब सभी काम हो गए हैं। और फिर जो हमें स्काई डेविल्स के 12th एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा होता है कि वो जो बंदा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, वो बस सब लोग उसको रिनकार्नेशन मान रहे हैं। और ये हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा होता है। और फिर वो आगे बोलता है कि अगर उसने हमारे लोगों को स्काई डेविल्स में से किसी को भी चोट पहुंचाई तो मैं भूल जाना कि मैं इसे छोड़ने वाला हूँ। और फिर वो बोलने लगता है कि फर्स्ट एल्डर लेक्सो पता नहीं क्यों उस बच्चे को बिना कुछ सोचे समझे फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल भी उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और यही सब सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। और तभी जो बाहर से आवाज़ आती है कि जो हमारे एवियस रूलर हैं वो बहुत सारे सामान के साथ, बहुत ही सारे फूड सप्लाईज़ के साथ वापस आ गए हैं। और वो बाहर निकल कर बोलने लगता है कि इतना ज़्यादा शोर शराबा क्यों हो रहा है। और फिर वो देखता है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने बहुत सारे फूड कैन को लेकर आ गया होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा होता है। और जो देखकर जो सभी लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए दूध और जो शहद है उसे भी लाना चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने कई दिनों से खाना नहीं खाया तो तुम्हारा पेट भी ख़राब हो सकता था, इसलिए मैं उसे नहीं लाया। और जो 12th एल्डर होता है वो ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और बोलने लगता है कि इसने इतनी जल्दी ये सारे फूड्स को कहाँ से ले आया। और जो सभी विलेजर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और जो एक माँ होती है वो बोलने लगती है अपनी बेटी से कि बेटी, मैंने बहुत ही दिनों से चावल नहीं खाया। तो जो बेटी होती है बोलने लगती है कि माँ, आज हम ज़रूर ही चावल खाएंगे। और जो सिस्टम होता है हमारे में इनको बताने लगता है कि जो स्काई डेविल्स विलेज के सभी जो रहने वाले लोग हैं वो आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा वफादार हो गए हैं, और सभी लोग हमारे मेन कैरेक्टर का जय जयकार लगा रहे होते हैं। और जो 12th एल्डर होता है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर सामने सर झुका लेता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर सभी लोगों से बोलने लगता है, लेक्सो और एक और एल्डर से, कि जाओ तुम लोग इन लोगों को खाना बांट दो। तो वो लोग बोलने लगते हैं यस माय लॉर्ड। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैं जो आराम करने के लिए जा रहा हूँ। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने जो टेंट के अंदर आ जाता है। और फिर जो वहाँ पर कोई आता है और जब हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि ये कौन है, तो वो 12th एल्डर होता है वो बोलने लगता है कि माय लॉर्ड, प्लीज़ मुझे मेरी गद्दारी के लिए माफ़ कर दीजिए, मैं कुछ समय के लिए बहक गया था। और जो सिस्टम होता है बता रहा होता है कि जो 12th एल्डर हैं उन्होंने आपको अपना किंग मान लिया है, और ये अब आपके लिए हमेशा ही वफादार रहेंगे। और जो वो 12th एल्डर बोलने लगता है कि आप हमारे सेवियर हैं, इसीलिए मैं आज से आपको जो
अपना लीडर मान रहा हूँ। और ये सब देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर इविल सा फेस बनाने लगता है और बोलने लगता है कि एक एक करके मैं सभी जो एल्डर्स हैं उनका दिल जीत ही लूँगा। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो जो लेक्सो होता है उससे बोलने लगता है कि मुझे अब कुछ और भी काम करना है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बोलने लगता है कि चलो ठीक है अब तुम उठ जाओ। और जो 12th हल्दर होता है उठ जाता है, बोलने लगता है कि यस माय लॉर्ड। और फिर जो सिस्टम होता है बोलने लगता है कि जो 12th हल्दर हैं उन्होंने वो आपको अपना सेवियर मानते हैं और आप पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करते हैं और ये भरोसा तब तक नहीं टूटेगा जब तक कि आप उन्हें धोखा नहीं देते। और फिर हमें दिखाया जाता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो लेक्सो से बोल रहा होता है कि मुझे जो लिम्पटन माउंटेन है वहाँ पर जाना है। तो जो लेक्सो होता है बोलने लगता है इसके लिए सबसे ज़्यादा सही जो 12th हल्दर हैं वही हैं, क्योंकि वो छुप कर वार करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर 12th हल्दर के साथ आ गया होता है और एक भालू के सामने खड़ा होता है। जो 12th हल्दर होते हैं बोलने लगते हैं क्या मैं इस भालू को मार दूं। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उस भालू से लड़ने के लिए चला जाता है और बोलने लगता है कि जो इसका लेवल 40 है तो चलो देखते हैं कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हुआ हूँ। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उस भालू पर अटैक कर देता है और जो भालू होता है वो एक ही अटैक में ढेर हो जाता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये भालू तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, ये तो मेरे एक भी अटैक को हैंडल नहीं कर पाया। और जो सिस्टम होता है बोलने लगता है कि आपने एक जो बिग भालू है उसे हरा दिया है तो आपको रिवॉर्ड के रूप में 20,000 गोल्ड कॉइन दिया जाता है। जो देखकर जो हमारे मेन कैरेक्टर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, बोलने लगता है कि चलो ठीक है अब मुझे अपना काम करना चाहिए। और जो 12th हल्दर होता है बोलने लगता है कि आप तो सच में हमारे लॉर्ड हैं, आप तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और वो भालू को हम देखते हैं जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। और वो भालू को हमारे मेंढक देख के बोलने लगता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर भालू था, या तो मैं ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ या तो ये भालू ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। और फिर जो हमारे मेंढक तो वो 12th हल्दर से बोलने लगता है कि चलो हमें ठीक है, हमें अब डेंजर में चलना चाहिए। जो 12th हल्दर होते हैं बोलने लगते हैं कि ठीक है माय लॉर्ड। और फिर हमें दिखाया जाता है 5 दिन बाद का सीन, जहाँ हमारे मेंढक और जो 12th हल्दर होते हैं वो डेंजर के पास आ जाते हैं। और माउंटेन ड्रैगन इंटरप्लेस इस प्लेस का नाम होता है। और ये लोग जो पोर्टल होते हैं उसके पास खड़े होते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि जो इस डंजन है इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छे अच्छे सामान मिलेंगे और इसमें हमें बहुत ही सारे रेयर रेयर आइटम मिल सकते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे लोग आए होते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि यहाँ पर जो ओलंपिक एकेडमी है और भी बहुत सारे जगहों से लोग आते हैं। और हमारे में एक बोलने लगता है कि पहले ही मैंने इतने ज़्यादा बड़े भालू को एक ही शॉट में हरा दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होने वाली है। और जो लेक्सो ये सब बातें जो 12th हल्दर होता है ये सब बातें सुनकर बोलने लगता है कि यस माय लॉर्ड। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।